डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड्स के ऊपर बात करने जा रही हूँ। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स का परिचय देखा, साथ ही उसका रासायनिक संगठन देखा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण क्या होता है वह भी हम देख चुके हैं और उसमें हम मोनोसेक्राइड्स को पूर्ण कर चुके हैं। तो आज हम ले रहे हैं मोनोसेक्राइड्स के बाद डाइसेक्राइड्स। अब हम बात कर रहे हैं कि डाइसेक्राइड्स आखिर होता क्या है। डाइसेक्राइड्स जो होता है यह दो शर्करा के अणु से बनने वाली चीज है। यानी डाइसेक्राइड्स जो है उसमें डाई का मतलब होता है द्वि या दो, सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। यानी जब दो शर्करा के अणु आपस में जुड़ते हैं तो नाम दिया जाता है डाइसेक्राइड्स। इसे द्वि शर्करा भी कहा जाता है। या हम ये कहते हैं कि जब दो अणु मोनोसेक्राइड्स के जुड़ते हैं जो कि 6 कार्बन वाले हैं और जब वो जुड़े तो हमारे डाइसेक्राइड्स का निर्माण हो रहा है। यानी दो अणु मोनोसेक्राइड्स के जुड़कर डाइसेक्राइड्स शर्करा का निर्माण करते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। पहले बताया जा चुका है कि C का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब आप ये कहेंगे कि ये जो रासायनिक सूत्र है वो कैसे बना। हमने कहा कि दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ रहे हैं बच्चों, यानी एक है C6H12O6 तो दूसरा भी है C6H12O6। ये पहले भी मैं आपको मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला समझा चुकी हूँ। जब ये दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो बनता है C6+6 से जुड़कर C12। H12 है तो दोनों जुड़ के 24 बनना चाहिए, परंतु दो अणु इसमें कम होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर एक जल के अणु का भी निर्माण होता है इस कारण से। तो यानी H22 और दो जो कम हो रहे हैं वो यहाँ पे आ गया है। ऑक्सीजन जो है वो 6 + 6 जुड़ के 12 होनी चाहिए, तो एक कम है जो कि दो हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं उनके साथ जुड़कर और वाटर का एक अणु या वाटर का निर्माण कर रही है। यानी कि जो डाइसेक्राइड्स हैं उसका रासायनिक फॉर्मूला है C12H22O11। यानी इसका जब निर्माण होता है इस अणु का तो साथ में एक जल के अणु का भी निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भी हम कभी डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड्स बनाना चाहेंगे वापस से उसके रूप में, तो हमें जल की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है, तभी वो डाइसेक्राइड्स जो होता है वह मोनो में कन्वर्ट हो सकता है। यानी जल अपघटन की क्रिया के पश्चात ही यह मोनोसेक्राइड्स के रूप में खंडित हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पोषण की दृष्टि से कौन से डाइसेक्राइड्स महत्वपूर्ण हैं। जब हम पोषण की दृष्टि से देखते हैं कि कौन से डाइसेक्राइड्स महत्वपूर्ण है तो आपको मोनोसेक्राइड्स की तरह से ही यहाँ पर 3 के नाम दिख रहे हैं। एक है माल्टोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है लैक्टोज, है ना। तो पहला डाइसेक्राइड हुआ माल्टोज। अब कौन से दो मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने से ये बन रहा है, तो वो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यानी दोनों ही मोनोसेक्राइड्स एक जैसे हैं, एक ही तरह के हैं। यानी कि दो अणु जब ग्लूकोज के आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सुक्रोज पे। सुक्रोज जो होता है वह एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज के मिलने से बना हुआ होता है। यानी कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तीसरा हम आते हैं लैक्टोज पे। जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यानी एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का जब आपस में जुड़ते हैं तो लैक्टोज का निर्माण करते हैं। साथ में तीनों के ही साथ
एक अणु जल का भी बनता है। ये जो डाइसैकेराइड्स होते हैं इनकी कई सारी विशेषताएं होती है, जैसे कि ये जल में घुलनशील होते हैं। पाचक एंजाइम की क्रिया से ये सबसे सरलतम इकाई जो होती है इनकी मोनोसेक्राइड्स में विभक्त हो जाते हैं। साथ में यह स्वाद में मीठे होते हैं। प्रत्येक डाइसैकेराइड्स की मिठास में अंतर पाया जाता है। इनके रवे जो होते हैं या क्रिस्टल्स जो बनने की क्षमता जो होती है वह पाई जाती है। यानी डाइसैकेराइड्स में हमें तीन डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। हमने मोनोसेक्राइड्स भी 3 पढ़े थे बच्चों। कौन कौन से पढ़े थे? एक था ग्लूकोज, दूसरा था फ्रक्टोज और तीसरा था गैलेक्टोज। यहाँ पर इन डाइसैकेराइड्स को सिंपल रूप में समझाया हुआ है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों आपस में जुड़े तो सुक्रोज का निर्माण हुआ। इसी तरह से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जुड़े आपस में तो लैक्टोज का निर्माण हुआ। इसी तरह से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब जुड़ता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माल्टोज की। माल्टोज शर्करा को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्ट शुगर को हम हिंदी में जई शर्करा कहते हैं, है ना। यह जो शर्करा होती है यह अंकुरित अनाजों जैसे कि जौ, रागी, गेहूं आदि से बनाई जाती है या उनमें उपस्थित होती है। यह प्रकृति में जो है स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं रहती है, बल्कि इसे स्टार्च पर जब एंजाइम की क्रिया होती है तब बनाया जाता है। अनाजों को जब अंकुरित किया जाता है तब अनाज के जो स्टार्च डाइएस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में या एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि जो आपको पहले भी बताया है, स्टार्च जो होता है वह पौधों में पाया जाता है। पौधों में यह कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप होता है। जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो यह हमारे मुंह से होता हुआ, आमाशय से होता हुआ छोटी आंत में जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो अग्नाशयिक रस आके मिलता है और इसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं जिनका नाम होता है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करता है और यह स्टार्च पे जब क्रिया करता है तो ये जो स्टार्च होता है यह अपने छोटे रूप माल्टोज में टूट जाता है। अब ये जो माल्टोज होता है इसके ऊपर अब क्रिया करेगा माल्टेज एंजाइम। यानी माल्टोज पे कौन क्रिया करेगा? माल्टेज एंजाइम। तो यह 2 अणु ग्लूकोज के बनाता है। यानी माल्टोज जो शर्करा होती है उसका निर्माण जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से होता है। अर्थात अनाज के स्टार्च पर जब भी पाचन होता है तो वह पहले माल्टोज पे बदलता है और फिर ग्लूकोज में बदल जाता है। हमने बात की थी माल्ट शुगर की। माल्ट शुगर जो होती है बच्चों, वह शुगर हमारे कॉर्न सिरप में भी प्रेजेंट होती है और यह माल्टेज अनाज तथा माल्टेड दूध में भी पाई जाती है। स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यह शक्कर कॉर्न सिरप में 26% तक प्रेजेंट होती है तथा कॉर्न शक्कर के अंदर जो है यह आपकी 4% तक उपस्थित होती है। इस पिक्चर में जो ये ग्लासेस बताई हुई है इसके अंदर कॉर्न सिरप भी बताया हुआ है जिसमें ये जो बताया गया है कि इसके अंदर 26% तक शुगर उपस्थित होती है। ये सारे ही फूड आइटम जो है हमारे माल्टोज शुगर के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे सुक्रोज की।
जिसे कि हम सिंपल शुगर भी कहते हैं या टेबल शुगर भी कहते हैं, या आप जो शक्कर खाते हैं बच्चों घरों में, वह जो होती है वह सुक्रोज शर्करा ही होती है। इसे हम गन्ने की शक्कर अथवा चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं, यानी शुगर ऑफ शुगर केन या शुगर ऑफ बीट भी कहा जाता है। सुक्रोज का जो निर्माण होता है वह व्यापक स्तर पर गन्ने के रस के द्वारा या चुकंदर से किया जाता है। प्राप्ति साधन के आधार पर ही इसे चुकंदर या गन्ने की शक्कर कहा जाता है। यह गन्ने में 10 से 12% तक तथा चुकंदर में 12 से 18% तक उपस्थित होती है। अल्प मात्रा में सुक्रोज जो होता है यह फलों में, शहद तथा कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों में भी उपस्थित होता है। सुक्रोज जो होता है हमारे शरीर में जब इसके ऊपर सुक्रेज एंजाइम क्रिया करता है, किसके ऊपर? सुक्रोज के ऊपर, तब यह एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज में टूट जाता है। यानी एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है। इसके अलावा जो है बच्चों, सुक्रोज के ऊपर जब भी कभी तनु HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का छोटा नाम है, तो जब भी इसकी उपस्थिति में जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो यह एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का देने का कार्य करता है। सुक्रोज जो होता है इसके गुणों को देखा जाए, आप खुद भी देख सकते हैं, घर में जो सिंपल शक्कर होती है मैंने कहा वो सुक्रोज ही होती है। तो यह जल में घुलनशील होती है, रवे के रूप में मिलती है ना। इसे औद्योगिक विधि से वृहद स्तर पे बनाया जाता है। आपने माल्ट शुगर को मैंने बताया कि ये कॉर्न सिरप में होती है, कॉर्न शुगर में होती है, पर वो इतना इजीली नहीं मिलती है, या आप इसको बहुत ज्यादा काम में नहीं लेते हो। पर शक्कर जो है, जिसे हमने कहा गन्ने की शक्कर, है ना, वो आप हर रेसिपी में, भली चाय हो, दूध हो, कोई मिठाई हो, पोहा में डालना हो, किसी में भी यूज करना, आप वृहद स्तर पर इसको यूज करते हैं। इस कारण से औद्योगिक विधि के द्वारा इसे वृहद स्तर पे बनाया भी जाता है। पाचन क्रिया जब भी होती है हमारे शरीर में, तब ये जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। जब सुक्रोज के ऊपर तनु HCl क्रिया करता है, उसकी उपस्थिति में भी क्या होता है कि इससे बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होती है, और ये जो मिश्रण होता है जो कि तनु HCl की क्रिया से हमें प्राप्त होता है, इस मिश्रण को हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में व्हाट इज इनवर्ट शुगर, तो आप कहेंगे सुक्रोज के ऊपर जब तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है, उस समय पर ये बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देने का कार्य करता है, या इसका मिश्रण प्राप्त होता है, और इसी मिश्रण को हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। अब हम बात करेंगे लैक्टोज की। अब हम बात कर रहे हैं लैक्टोज शर्करा की। लैक्टोज शर्करा को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, या बच्चों इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर और दुग्ध शर्करा नाम से ही पता चल रहा है कि यह दूध में उपस्थित होती है। दूध में लैक्टोज की मात्रा जो होती है सबसे अधिक पाई जाती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस, बकरी सभी के दूध से अधिक पाई जाती है। माँ के दूध में यह करीब 6 से 7% तक उपस्थित होती है, जबकि गाय के दूध में यह करीब 4.5 से 5% तक ही होती है। और इसकी जो ज्यादा मात्रा माँ के दूध में पाई जाती है वह बच्चे के लिए या शिशुओं के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि एक तो ये इजीली डाइजेस्टेबल है, और दूसरी चीज ये होती है कि यह दूध को मिठास देने का कार्य करती है, और इसी कारण से जो है ऊपर से शक्कर माँ के दूध में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लैक्टोज शर्करा जो होती है
वह वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है। वनस्पति जगत से तात्पर्य हुआ आपका सीरियल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, पल्सेस, इसके अलावा नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड आपके कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने एक एक का नाम लेके बताया कि क्या चीजें वनस्पति जगत में आती है। अगर ये वनस्पति जगत में उपस्थित नहीं है बच्चों, इट मीन्स कि किसमें उपस्थित होगी? प्राणिज जगत में उपस्थित होगी। प्राणिज जगत में यह दूध के अंदर मैक्सिमम अमाउंट बोलो या आप इस बात को, या उसी में पाई जाती है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम दुग्ध शर्करा पड़ा है। लैक्टोज जो होता है जब हमारे शरीर में जाता है तो लैक्टेज एंजाइम इसके ऊपर क्रिया करता है। जब लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे क्रिया करता है तो हमें एक अणु गैलेक्टोज का और एक अणु जो है हमें ग्लूकोज का प्राप्त होता है। यानी कि जब भी कभी लैक्टोज शुगर जो है जल के साथ मिलकर टूटेगी तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों ही मोनोसेक्राइड से वह हमें प्राप्त होते हैं। लैक्टोज जो शर्करा होती है जल में थोड़ी कम घुलनशील होती है, अन्य शर्कराओं की अपेक्षा थोड़ी कम मीठी भी होती है, इसीलिए आप गाय बकरी वगैरह के दूध में शक्कर मिला के पी रहे हैं। इनके रवे आसानी से नहीं बनते हैं। यह पाचन अंगों को स्वस्थ एवं सही दशा में रखने में सहायक सिद्ध होती है। यहाँ पर या इस लास्ट स्लाइड में बताया गया है बच्चों, हमने 3 मोनोसेक्राइड्स पढ़े, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तीनों को अलग अलग कलर से बता रखा है और यहाँ लिख रखा है डाइसेक्राइड्स, है ना। तो आपको माल्टोज जो पढ़ा वह दोनों ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है, जो कि इस कलर को इंडिकेट कर रहा है। फिर सुक्रोज पढ़ा जो कि आपके ग्लूकोज का एक अणु और एक अणु फ्रक्टोज से जुड़ के बन रहा है। इसी तरह से गैलेक्टोज जो बन रहा है वो एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु जो है गैलेक्टोज का जुड़ने से बन रहा है। अपन ने कहा अलग अलग शर्करा की जो मिठास होती है वो अलग अलग होती है। बच्चों सबसे मीठी शक्कर जो होती है वो फ्रक्टोज शुगर होती है, पर आप इसको एज इट इज काम में नहीं लेते हैं, है ना। तो आप काम में लेते हैं सुक्रोज। तो फ्रक्टोज से जो कम मीठी होती है वो सुक्रोज कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज का अणु उपस्थित है। यानी कि जो शक्कर हम घरों में काम में लेते हैं, पहले भी बताया, उसे ही हमने सुक्रोज कहा है या उसे ही हमने टेबल शुगर कहा है। तो ये जो शक्कर होती है फ्रक्टोज से तो कम मीठी है, पर हमारे लिए अधिक उपयोग में आने वाली शक्कर है। फ्रक्टोज और सुक्रोज के बाद तीसरे नंबर पे जो मिठास पाई जाती है वह ग्लूकोज की पाई जाती है, ठीक है। और इसी कारण से कल बताया था या मोनोसेक्राइड्स वाले लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट रूप होता है आपके किसका? कार्बोहाइड्रेट का। बच्चों मोनोसेक्राइड्स तो है ये, और सिंपल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये गैलेक्टोज भी फाइनली हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज भी फाइनली हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है बच्चों, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट सरल रूप है, हमारे शरीर में इसका पाचन कुछ नहीं हो रहा, डायरेक्टली अवशोषण होता है और ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसलिए जब कभी हमें चक्कर आ रहे होते हैं, आप थके हुए होते हो, आपको बहुत तेज बुखार है, ऊर्जा की आवश्यकता है, या आप दौड़ के आ रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेला है और आपको एकदम एनर्जी की इंस्टेंट आवश्यकता है, तो ग्लूकोज को आप पानी में मिला के देते हो, और कम मिठास के कारण से ही एक गिलास पानी में आप 4 चम्मच ग्लूकोज भी डाल दो तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है और उसको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है। तो आज के लेक्चर में हमारा डाइसेक्राइड्स भी समाप्त होता है, यानी हम कल के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कई सारे अणु मोनोसेक्राइड्स के आपस में जुड़कर और विभिन्न प्रकार के पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।